रायपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोगों ने किया श्रमदान। महापौर मीनल चौबे ने किया श्रमदान। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। नवा रायपुर आईआईटी में क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन। मंत्री केदार कश्यप ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। देश के विभिन्न राज्यों के क्रेता हुए शामिल। बीजापुर में हुआ आईईडी ब्लास्ट। के रूपू 196 का एक जवान घायल। घटना के बाद सर्चिंग ऑपरेशन जारी। बीजापुर माओवादी के उत्तर पश्चिम सब जोनल ने जारी किया प्रेस नोट। बस्तर में हत्याकांड रोकने की मांग। और महेंद्रगढ़ के अमृतधारा जलप्रपात क्षेत्र में प्रवेश बैन। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने किया आदेश। दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर किया फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में उपस्थित हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार प्रदेश में प्रारंभ हुई है और 15 महीना ही सरकार है और पीएम मोदी के वादों को छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो आपको बताते चले कि धान खरीदने की बात हो या महतारी बंधन योजना की बात हो, सुशासन जनता को देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। मंत्री और सांसद प्रदेश भर में औचक निरीक्षण करेंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। चल रहा है और शाम तक बैठक चलेगा। इसके विषय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे आप लोगों के बीच में। मैं तो कल से जो सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है उसके विषय में बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार को अभी 15 महीने हुए हैं और 15 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान खरीदने की बात हो, उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, या महिला लोगों के सम्मान में महतारी बंधन की बात हो, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, पीएससी घोटाला की जांच हो, ये सब सारा जो मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको 15 महीने में पूरा करने का प्रयास किए हैं। और सुशासन की भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सुशासन देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग की सरकार की है। तो अभी कल से सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है और अभी हमारे सभी अधिकारीगण 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ये लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी जो भी समस्या है उसको आवेदन के रूप में या डब्बा भी है, पेटी भी है, उसमें भी वो लिख के डाल पाएंगे। ऑनलाइन भी समस्या दे पाएंगे और आने वाले 1 महीना 11 तारीख के बाद 1 महीना हमारे सारे अधिकारी जनता का जो समस्या कलेक्ट होगा उसका समाधान करेंगे। और 5 मई से हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण ये लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे। और इस बीच में स्कूल, अस्पताल, राशन का दुकान ये सब की चेकिंग होगी और एक प्रयास होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता तक मतलब सही सलामत पहुंचे। इस सुशासन तिहार के माध्यम से ये सरकार का प्रयास है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की मैराथन बैठक में उपस्थित हुए। इस दौरान उनका कांग्रेस के गुजरात में हो रहे अधिवेशन को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन करती रहती है, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आज देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। चाहे कुछ भी कर ले, जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश की जनता उनसे दूर हो चुकी है।
देखिए, कांग्रेस अधिवेशन करते रहती है, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। और आज देश की जनता का विश्वास पार्टी हो चुकी है, तो कुछ भी कर लें, अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास वो लोग खो चुके हैं। जनता अब उनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है। और ओबीसी नहीं और ब्राह्मण उनसे दूर हुए, ऐसा नहीं है। पूरा देश की जनता उनसे दूर हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हो रही मैराथन बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से समय और खर्च की बचत होगी। चुनाव चलते रहते हैं, आचार संहिता लगी रहती है और कई काम जो है उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का ये प्रयास है कि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी जो है वो बनी है और हमने भी अभी छोटा सा प्रयास नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के साथ कराकर उस दिशा में कदम रख चुके हैं। नेशन ऑन इलेक्शन लागू होने से बहुत देश का भला होगा, समय की बचत होगी, खर्चा का बचत होगा और चुनाव चलते रहते हैं तो आचार संहिता लगे रहता है, तो विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो और इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है। और हम लोग एक छोटा प्रयास अभी किए छत्तीसगढ़ में, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ करा के, तो उस दिशा में हम लोग छत्तीसगढ़ वाले कदम रख चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बैठक हुई और साथ ही आगामी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। तो वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जानकारी देते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों की दृष्टि से महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ बैठक हुई और इस दौरान निचले स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी और हमारे प्रांत भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिहार शासन में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी और उनका प्रवास एक दिवसीय है। और पहले हमारे सभी आगामी कार्यक्रमों के दृष्टि से सभी महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद निगम आयोग मंडल में जो अभी नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक के साथ साथ अपने विभाग के दृष्टि से और किस तरीके से नीचे तक जाकर और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हो या उस विभाग की दृष्टि से जो कामकाज की दृष्टि से विषय विस्तार से चर्चा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन जी ने किया। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे और अभी हमारे सातों मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री उनकी एक समीक्षात्मक बैठक विगत दिनों कार्रवाई जो हुई, कार्यक्रम जो हुए हमारे संगठन के कार्यक्रमों में और आगामी कार्यक्रम जो हमारे हैं, हमारा चाहे वो संगठन का गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान के कार्यक्रम की दृष्टि से और 13 से लेकर 25 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत रत्न और पूरे उनके जो कार्यक्रम शेड्यूल वाइज जो हैं उसके विषय पर भी और आपका मार्गदर्शन हुआ है। कुल मिला के विशुद्ध रूप से आज संगठन की बैठक थी और निगम आयोग मंडल के जो नए नियुक्ति हुई है उनकी एक परिचयात्मक बैठक और विषय से जो चर्चा ये संपन्न हुई।
बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर एकात्मक परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उन समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने वर्षों से संगठन को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश महामंत्री पवन साय, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। जिले में सुशासन त्योहार का सुचारू रूप से आयोजन हो रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मंदिर हसौद के वार्ड 7 और आरंग ब्लॉक के ग्राम पंचायत कार्यालय छतौना और नवागांव का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राप्त आवेदनों से इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने आवेदकों से चर्चा और उनकी समस्याएं जानी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान सेंद्री मेंटल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल, जिला अस्पताल और सेंद्री स्थित दवा गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आईपीडी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। अस्पतालों में वाटर कूलर के साथ ही एसी की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को प्रस्तुत किया है। और इस शिविर में उन्होंने समाज के हर वर्ग को वंचित वर्गों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे नवाचारों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों के समग्र पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। मंत्री राजवाड़े ने बताया कि राज्य में फिजिकल रिफरल और आपको बताते चले कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के जरिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। और इसके अलावा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता, दिव्यांग छात्रवृत्ति और मोटराइज्ड ट्रायल साइकिल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी जिक्र किया, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुनः शुरू किया गया है। तो देखिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन जो है यहां पर किया गया है, जहां पर दिव्यांगजनों के लिए यहां पर तमाम सुविधाएं जो है वो देने की यहां पर बात की गई है। मंत्री राजवाड़े ने इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और शिरकत के दौरान उन्होंने संबोधित किया और इसके साथ ही दिव्यांगजनों की जो भी समस्या है और जो भी उनको जरूरत की चीजें हैं वो तमाम चीजें उन्होंने संबोधन के दौरान कहा है कि उन्हें प्राप्त हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रायपुर नगर पालिका निगम के जोन क्रामक 5 के अंतर्गत महापौर मिलन चौबे ने श्रमदान किया है और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस दौरान महापौर मिलन चौबे, पार्षद दुर्गा यादराम साहू, रायपुर शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर और स्वच्छता दीदियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर श्रमदान किया। समाज हित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सफाई करते हुए स्वच्छ सरोवर का सुंदर सकारात्मक संदेश जन जन को दिया। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और हर्बल उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी नवा रायपुर में क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन किया गया। लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के क्रेता शामिल हुए। इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने किया। इस सम्मेलन में देश और छत्तीसगढ़ राज्य के नामी संस्थाओं हिमालयन और हिमालय बिजनेस संस्थान, लाभबद्धी हर्बल, छत्तीसगढ़ फूड प्रोडक्ट और राधिका एग्रो फूड इंटरप्राइजेस और ऐसे कुल 4 संस्थाओं के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लगभग राशि 5 करोड़ रुपए का एमओयू
हस्ताक्षरित किए गए हैं। इन संस्थानों के साथ एमओयू होने से छत्तीसगढ़ राज्य के महिला और स्वर्गीय सहायता और वनोपज संग्रहों को सीधे रूप से लाभ प्राप्त होगा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छतौना का निरीक्षण किया। उन्होंने शाला के प्रधानाध्यापक से बच्चों की बैठक व्यवस्था के साथ गर्मी के दिनों में मूलभूत व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने स्कूल की बिल्डिंग, कक्षाओं के ब्लैक बोर्ड की स्थिति का जायजा लेते हुए शिक्षकों से बच्चों की उपस्थिति की जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत सीओ कुमार और विश्वरंजन मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि माओवादियों की ओर से लगाए गए प्रेशर आईईडी के विस्फोटक के केरूपू 196 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। यह घटना बीजापुर के चिनका कोडेपाल इलाके में हुई, जब केरूपू 196 की टीम एरिया डेमोनेशन ड्यूटी पर निकली थी। बताया जा रहा है कि कोडेपाल नाले के पास माओवादियों ने प्रेशर आईईडी लगाया था। इस ब्लास्ट में बीडीएस टीम के जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। फिलहाल घायल जवान की स्थिति खतरे से बाहर है। बीजापुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए, यहां पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें बीजापुर में आईईडी जो है वो ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 196 जवान जो है वो घायल हुए हैं और घटना के बाद सर्चिंग ऑपरेशन जो है उसको और भी तेज कर दिया गया है। और देखिए, ऐसे सर्चिंग ऑपरेशन या फिर ऐसे मुठभेड़ जो है अक्सर होते रहते हैं बीजापुर में, और फिर से ऐसी घटना हुई है जहां पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे 196 जवान जो है वो पूरी तरह से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है। बीजापुर माओवादी के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो ने 8 अप्रैल को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर सरकार के साथ शांति वार्ता की इच्छा जाहिर की है। वक्तव्य में कहा गया है कि पार्टी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से एक अनुकूल और विश्वासपूर्ण माहौल बनाना आवश्यक है। वक्तव्य के अनुसार पार्टी की केंद्रीय कमेटी और सब जोनल डिविजनल कमेटी ही शांति वार्ता पर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इन समितियों की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया देना संभव नहीं होता। इसी कारण यह वक्तव्य एक प्रयास के रूप में देखा जाए, ताकि बस्तर में चल रही हिंसा और हत्याकांड को तुरंत रोका जा सके। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अनुकूल माहौल की मांग को खारिज कर दिया है। माओवादियों का कहना है कि बिना अनुकूल वातावरण के कोई भी शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती है और सरकार जिस तरह से आत्मसमर्पण नीति को समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वो न केवल एक तरफा है बल्कि अव्यवहारिक भी है। भरतपुर जिले की विकासखंड महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। आपको बताते चले कि अनुविभागीय दंडाधिकारी लिंगराज सिदार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। जलप्रपात के निचले हिस्से और खाई से लगे ऊपरी हिस्सों को अब प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और जारी आदेश के अनुसार अमृतधारा जलप्रपात में किसी भी प्रकार का आवागमन, सेल्फी लेना और नहाना पूर्वतः वर्जित रहेगा। और यह फैसला लोक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि झरने के नीचे उतरने और नहाने के दौरान कई पर्यटकों की डूबने से मौत हो चुकी है।
कांकेर जिले की नगर पंचायत चारामा में लंबे समय से अनुपस्थित लेखापाल की उपस्थिति से नगर पंचायत के ठप पड़े कार्यों में अब गति आ गई है। चारामा नगर पंचायत में लेखापाल की अनुपस्थिति के कारण विगत कई लंबे दिनों से कार्य प्रभावित हो रहे थे। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर नागराज ने अपनी नाराजगी जताते हुए बताया था कि शपथ ग्रहण के दिन से ही लेखापाल अनुपस्थिति है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कुछ ठेकेदारों को कांकेर मुख्यालय बुलाकर चेक जारी किए जा रहे हैं और जिससे अनियमितताएं बढ़ रही थी। इस खबर को साधना प्लस न्यूज द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर का असर देखने को मिला है। लंबे समय से अनुपस्थित लेखापाल ने नगर पंचायत कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अब नियमित रूप से नगर पंचायत के कार्य हो रहे हैं। चारामा नगर पंचायत में जो लेखापाल की अनुपस्थिति और उसके द्वारा जो पूर्व के समय में किए गए भर्राशाही के कार्यों का आपने जो खुलासा किया था उसका असर हुआ है और लेखापाल ने अभी 5 तारीख को अपनी उपस्थिति प्रदान किया है नगर पंचायत में और अभी उनके पिछले कार्यकाल के जनवरी से मार्च तक का जो अवधि में उनके द्वारा जो अनियमितता बरती गई होगी उसके लिए हमने शासन को लिखा है चिट्ठी और उनके उन कार्य अवधियों का भी हम निश्चित रूप से गहन जांच कराएंगे और उसमें यदि दोषी पाया जाएगा तो उसके लिए परिषद से कार्रवाई के लिए परिषद में रखा जाएगा और उस पर निश्चित उचित कार्रवाई करवाएंगे। आम नागरिकों की समस्याओं को निराकरण के लिए कोंडागांव जिले में सुशासन तिहार का शुभारंभ किया गया। प्रथम चरण में आम जनता से उनकी मांगों और समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुशासन तिहार जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, नगरीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में समाधान पेटी रखी गई है और जहां पहले दिन जिले में कुल 10,571 आवेदन प्राप्त हुए। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 10,440 आवेदन प्राप्त हुए तो वहीं शहरी क्षेत्र से कुल 131 आवेदन प्राप्त हुए। सुशासन त्योहार को लेकर ग्रामीणों में उत्साह भी है और यानी कि ग्रामीणों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में शुरू हुए राज्यव्यापी सुशासन तिहार में अंकोरी जनपद क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्षेत्र के सक्रिय युवा जनपद सदस्य प्रकाश सिन्हा ने सुशासन तिहार के माध्यम से ग्राम अंतिम व्यक्ति का समस्या समाधान हो, इसी उद्देश्य से क्षेत्र के 12 गांवों में पहुंचकर लोगों को अपनी समस्या का निराकरण के लिए जागरूक किया और आवेदन देने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित जनपद सदस्य का स्वागत कर ग्राम के ज्वलंत समस्याओं से अवगत करवाया। तो वहीं इस दौरान जनपद सदस्य के निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र और अधूरे पड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को जायज मानते हुए कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी धरना स्थल पहुंचकर पूरा समर्थन दिया। जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम ने कहा कि तेंदुपत्ता विश्व में हरा सोना के नाम से विख्यात है। बस्तर के आदिवासी जनता का प्रमुख आधार है। तेंदुपत्ता आज अगर वन प्रबंधक संघ हड़ताल में है तो तेंदुपत्ता संग्राहकों का क्या होगा, बस्तर की जनता का क्या होगा। सरकार को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने वन प्रबंधकों को फंड और मुंशियों को जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा था, लेकिन गरीब मजदूर विरोधी बीजेपी नहीं चाहती आदिवासियों का कल्याण हो, इसके लिए इनकी मांगों को अटका कर रख दिया है। महासमुंद जिले में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले 1 सप्ताह से नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रकरणों में 15 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों से 265 किलो गांजा और 600 नशीली टैबलेट, 220 नशीली दवाओं के
एम्पुल जब्त किए हैं। बरामद नशीली दवाओं और गांजों की कीमत 39,38,360 रुपये आकी गई है। इसके अलावा 15 वाहनों को भी जब्त किया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।